गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर डे। थोड़ा बहुत घूमना फिरना, अनीश की आज क्लास है, वहाँ जाएगा और उसके बाद देखते हैं। तबीयत कैसी है मम्मी? बेटर है, गुड। आज बने हैं सांबर इडली होममेड। यूजुअल वीकेंड ग्राइंड, जिसमें अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ छोड़ने अनीश को उसकी क्लास में। राइट अनीश, डू यू वांट टू गो इन द क्लास? ये तो नॉर्मल है, हम भी बचपन में करते थे। दैट्स फाइन, सो लेट्स गो। मैं आई तेरे पास आई, अभी आई, आ गई। ठंडे ठंडे हाथ लगाओ। चांदी लड़की पता है क्या कर रही है? वहाँ हाथ गीले करके मम्मी को लगा रही है। अच्छा, वो मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं कल यही ढूंढ रही थी, मैंने कहा पता नहीं ये कहाँ है। मैंने कहा पिछली बार इसके ऊपर से भी लग जाएगी। सो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्रिप से। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, एक छोटा सा काम है रोड आइलैंड में, उधर जा रहे हैं। और फिर एक हिस्टोरिक एस्पेक्ट है मैसाचुसेट्स का, अमेरिका की हिस्ट्री में। तो हम लोग उस हिस्टोरिक एस्पेक्ट को टच करने जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। धीरे धीरे आपको थोड़ी अमेरिका की हिस्ट्री भी बताएंगे। और ऑफ कोर्स फैमिली पूरी साथ में है, तो फैमिली के साथ आपको घूमना भी दिखाएंगे। तो लेट्स गो। तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं प्लिमथ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और प्लिमथ की जो हिस्ट्री है वो ऐसे है कि यहाँ पे सबसे पहले आए थे, यूएस से जो डिस्कवर हुआ था, उसके बाद जो पहले अर्ली सेटलर्स आए थे इंग्लैंड से, वो प्लिमथ में आए थे। तो आज भी वहाँ पे एक रॉक है 1800 से पहले की, जो रिप्रेजेंट करती है कि फैक्ट के वो अर्ली सेटलर्स आए थे। और उनको क्या कहते हैं? उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। जो अर्ली इंग्लिश सेटलर्स आए थे उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। वो जो आप उधर देख रहे हो, दैट इज़ द डाउनटाउन एंड वाटर फ्रंट। तो आप समझ सकते हो कि पानी के हम कितने सामने हैं। और इसलिए बिकॉज तब तो शिप ही चलती थी उस पुराने ज़माने में, तो शिप से सबसे पहले यहीं पे ही आए थे। और यहाँ पे ऑलरेडी नेटिव इंडियंस थे, तो इनिशियली जैसे होता है उन्होंने दोस्ती की, आपस में ट्रेडिंग की, नए तरीके सीखे, और उसके बाद फिर उनको यहाँ से भगा दिया। वो एक अलग स्टोरी है, तो वो बाद में कभी फिर बताएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं प्लिमथ में। और कुछ आपको कोस्टल टाउन की फील भी यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और बाकी मेजर तो यहाँ पे ये फ्रंट में है। तो इस टाइम पे हम लोग पहुँचे हैं पिलग्रिम मेमोरियल स्टेट पार्क। हाँ जी, हाँ हम इस पे गए थे ना, ये सामने जो है कवर किया था पूरा। राइट, हम अंदर तक उस पे पूरा वो ब्रिज क्रॉस करके आगे गए थे। It's on construction now. Oh. See the back? Uh-huh. So this is the dock where the Mayflower started. Oh, are you sure this is the one? Yeah. What did you say? Limit check. Limit check. और आज हमारे साथ है सेकंड सेट ऑफ मम्मी पापा। चेक। सबकी आंखों में से
Check it out. Hi, thanks for coming in. Welcome. Thank you. Come up. Get out of the wind before going. Yeah. Well, this is much better than over the pier. Pier is more windy. Oh yeah, right on the water you are. Well, you have just entered in the first house built for Plymouth. Do you mind if I record you, or I can just keep the camera away? Yeah, for, Yeah. Sorry. it was established for Plymouth Plantation Incorporated. Uh-huh. This home was the first one built. That was in 1949. Okay. And I have my cheat notes, but it's a wonderful timeline for it. Uh huh. She was just showing me the original picture of it. It actually had a thatched roof back then. Oh, so this is where we are right now. This is the building, yes. Beautiful. Yeah. Do you see? That's why so my dad was like, this is a pretty strong door. I'm like, there has to be some significance of it. There has to be some history behind it. That's the main door. That's the main door. Well back then. What is The old knife. Yeah, I think it's a knife. Wait, Mama is I think gonna show you something. Can we take a look? Maple syrup. Kaleidoscope. These are rocks. ये एक ले लेते हैं. आए हैं, let's support them, right? क्या है ये? अच्छा वो जो Mayflower ship. ये देखने आएंगे. ये I want to see this ship. हाँ. ये कूड़े भी पुराने पाकिस्तान वाले लगे हुए बड़ा मन करता है ऐसी चीजें देखने का. इस बार मैं गली में गया था तो कुछ भी ऐसा पुराना नहीं था, सब बदल गया था. नहीं, ये कुंडे आपने अच्छे नोट किए हैं. अच्छा भाई मैं अच्छी बन लिया तो प्रसाद भट रहे जी. और मौसम देखो, आज पीछे बादल, थोड़ा क्लाउडी. सो अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो वो है कि कहाँ हम लोग आए हैं, उसका प्रूफ क्या है. ये देखिए, प्लिमथ रॉक, लैंडिंग प्लेस ऑफ द पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स वो थे जो सबसे पहले फर्स्ट सेटलर्स थे यूएस में. ये है हमारी फैमिली. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. या उल्टा कहोगे आप? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन. 3 जनरेशन इकट्ठे घूम रही है आज. हाउ लकी वी आर. Folks, now this is Plymouth Rock. It used to be a lot larger. People used to come with chisels and hammers and take souvenirs. The Mayflower didn't come in, it was too big, it was anchored out 1.5 miles. So they came in on a smaller vessel. Oral history says they used a rock like a pier, anchored beside it, stepped out onto. But that's oral history, it was never written down. 100 yards down is a freshwater brook. It's really because of the fresh water that they settled in this area. And it was along the brook that they built their houses. Do you have any questions about the rock or the building? So is it anywhere related to the Provincetown and that side of the, like they landed here, but did they walk down that side of the town eventually, or did they live here, like they settled here as well? No, they landed at Provincetown. Oh, they landed at They Provincetown. explored the Cape for Okay. a month. Okay.
When they came here and found the fresh water, that's why they settled here. Oh, so they settled here. Okay, initially we thought they landed here. So they landed in Provincetown, and after exploration for a month, they settled here. Got it. And were there any native Indians still living out here? Well, yes, but it was winter, so the Native Americans were in there. Okay. They weren't here. They weren't here. It was 3 months before they had any contact with Native Americans. Got it. Got it. Very interesting. Thank you. You knew it. Okay. I knew from third grade. They said that they settled in. I mean, they came to Provincetown, and then they were looking for a place to live, so they settled here with the fresh water. Yeah, he says at in 100 yards there is fresh water. You are right. So पीछे जब मेरे देख रहे हो, that's Plymouth Rock. ये सबसे बड़ा आइकॉनिक लैंडमार्क है यहाँ का, मैसाचुसेट्स का इनफैक्ट, और पूरे अमेरिका का. अगर किसी से भी आप पूछोगे कि मैसाचुसेट्स में हिस्टोरिक क्या है मैसाचुसेट्स में, तो वो आपको प्लिमथ रॉक बताएंगे. तो दिस इज द आइकॉनिक प्लिमथ रॉक. ये बड़ा अच्छा तरीका बनाया है कि पिछला जन्म भूल जाता है आपको भूल जाता है. अगर वो कईयों को आपको- याद रहता है. अगर वो आपको याद रहे तो, और अरे यार मैं तो राजमहल में था, मैं तो अब मैं तो कहाँ अपनी गया? खोपड़ी खराब कर लो. यस. इसने परमात्मा ने कितना सुंदर वो बनाया, एक सिस्टम बनाया. तो दैट्स ऑल. Oops, sorry. और इस टाइम पे हम लोग पहुंचे हुए हैं स्ट्रीम के ऊपर, और फैमिली पिक्चर वीडियो है. फ्रेश वाटर स्ट्रीम है ये. इसी के लिए पिलग्रिम्स यहाँ पे आए थे, सेटल हुए थे, और आज हम जिस ब्रिज पे हैं वो उस फ्रेश वाटर स्ट्रीम के ऊपर ही बना है. और सारे खड़े हैं पोज बना के, तो मैं फोटो भी ले लेता हूँ. फैमिली पिकनिक में जो ऐसे खाने का मजा आता है, गाड़ी में रोल लगा के. ऐसे खाने का मजा ही अलग होता है. टेस्ट भी, स्वाद भी अलग आता है. साथ में मेरा चल रहा है टाइम लैप्स. सो जिस भी टाउन में आते अब तक, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते हो कि आइसक्रीम के बिना तो ख़त्म होता नहीं है. तो नेक्स्ट अब हमें मिला है किल्विन्स. किल्विन्स आपको याद होगा कि रोड आइलैंड पे बहुत फेमस है, और हमें यहाँ पास में मिली है. तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं किल्विन्स पे. तो लेट्स गो. Thank you. Anish, which ice cream have you chosen? Sunday chocolate chip with cream and milk. You'll be sharing it, Yeah. so you want extra spoon? Nana, it's just please. And an extra cup as well for Ashita. सी लेटर बॉक्स भैया कितने हैं? हाँ, काउंट करो कितने हैं. सो फाइनली एक अच्छी सी आउटिंग के बाद वापस घर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो. तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं. अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग बोस्टन देसी फैमिली चैनल. Weekender and Castar. बाद में बताएंगे एमकास क्या होता है. बाय बाय. ये कौन आया? ये हमारी बेबे है. बेबे, ए बेबे.
के फटाफट से राइट दादी जी ना 4 रोज इतना बैठे होते सी तो दिखता थोड़ा घट सी थोड़े थोड़े मांग रहे थे चलो आज पता नहीं की वाले चाय इनके दम हो रही अच्छा मेरा मन कर रहा है Smash in India, she fed me all the cake, so I am feeding all pizza to Ashik. और पिज्जा तो अच्छी चल She have आज तो ले लो